नवरात्र के दिनों में व्रतहारी के लिए तो नियम होते ही हैं, लेकिन इन दिनों सामान्य खान पान में भी बदलाव आता है। शास्त्रों के अनुसार खाने की कई चीज़ों को नवरात्र में निषेध माना गया है। प्राचीन समय से ही नवरात्र में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को निषेध माना गया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नवरात्र के दिनों में किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नवरात्र के दिनों में देवी माँ की आराधना के चलते प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। प्याज और लहसुन को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सबसे निचले दर्जे की सब्जी माना गया है। निचले दर्जे की सब्जियां क्रोध, काम, वासना, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं। लहसुन और प्याज खाने से वासना से संबंधित विचार मन में आते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। नंबर 2, नवरात्र ही नहीं बल्कि अन्य त्योहारों और शुभ दिनों पर मांसाहार का सेवन सख्त वर्जित है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्राणी की हत्या कर उसके मांस का सेवन करना पाप होता है। इसलिए नवरात्र के दिनों में मांस मच्छी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, शराब का सेवन करने से मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है। ऐसा कहा जाता है कि शराब या अन्य किसी प्रकार का नशा करने से व्यक्ति का विवेक और बुद्धि काम करना बंद कर देता है। साथ ही नशा करने से काम वासना भी जागृत होती है और नवरात्र के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। इसलिए नवरात्र के दिनों में शराब या किसी भी तरह की अन्य नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नवरात्र के दिनों में बैंगन और आलू खाने की भी मनाही है। क्योंकि आलू धरती के नीचे उगते हैं, बैंगन ऊपर, इसलिए आलू पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। इस कारण ये सब्जियां ऊर्जा से रहित होती हैं। आलू और बैंगन खाने से किसी भी तरह की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहने के लिए भक्त को ऊर्जा की सख्त जरूरत होती है। इसलिए इन दिनों में बैंगन और आलू खाना व्यर्थ समझा जाता है। नंबर 5, धरती के नीचे उगने वाली सब्जियों का सेवन नवरात्र में नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ये सब्जियां ऊर्जा रहित होती हैं और इन दिनों में ऐसी सब्जियां खाने से आपको कुछ भी एनर्जी नहीं मिल पाती है। इन सब्जियों में लौकी, परवल, करेला शामिल हैं। नंबर 6, ईश्वर की आराधना और व्रत में खट्टी चीज़ों का सेवन करने की भी मनाही है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा के नवरात्रों में खट्टी चीज़ें जैसे टमाटर और इमली नहीं खानी चाहिए। इस तरह के खाद्य पदार्थ व्यक्ति के मन को विचलित कर उसे धर्म के मार्ग से भटका सकते हैं। अर्थात नवरात्र के दिनों में टमाटर और इमली जैसी खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, आजकल कई जगहों, मंदिरों और रेस्टोरेंट्स में व्रत का खाना कहकर कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। ग्राहकों को कहा जाता है कि खास व्रत के लिए बने इस खाने में सेंधा नमक का प्रयोग किया गया है और ये पूरी तरह से सात्विक हैं। किंतु शास्त्रों में सात्विक भोजन में मिर्च मसाले नहीं होते, जबकि व्रत की चाट को काफ़ी मसालेदार बनाया जाता है और यहाँ तक कि इनमें बार बार एक ही तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के भोजन से दूर रहें। नंबर 8, नवरात्रि के दौरान हमें किसी भी जीव जंतु को हानि
नहीं पहुंचानी चाहिए। नंबर 9, नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर हमें किसी भी कन्या या फिर महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 10, नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 11, नवरात्रि के दौरान घर में रहने वाले दंपति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 12, नवरात्र में व्रत रखने वाले व्यक्ति को बाल, दाढ़ी, मूंछ नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। नंबर 13, इस दौरान घर में कहीं पर गंदगी एकत्र नहीं होने देनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहाँ पर माता रानी का वास नहीं होता है। नंबर 14, नवरात्रि के दौरान जिस घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित हो उस घर में कभी भी ताला नहीं डालना चाहिए, यानी कि उस घर में किसी न किसी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। नंबर 15, नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन दिनों अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें गेहूँ, मक्के का आटा, सूजी, चावल, बेसन, रागी और बाजरे का आटा शामिल है। नंबर 16, हम अपनी रसोई में रोज़ के खाने में सबसे अधिक रिफाइंड और सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान इस तेल को नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप खाना बनाने के लिए शुद्ध देसी घी या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 17, नवरात्रि के व्रत में कुछ मसाले से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी, गरम मसाला शामिल हैं। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। जो लोग व्रत रहते हैं उनको इससे परहेज करना चाहिए। नंबर 18, इन दिनों कैसी भी फलियां और दालों, तुअर, चना, मूंग, छोले, राजमा, बीन्स की अनुमति नहीं होती है। वनस्पति चावल भी नहीं खाए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान सभी फास्ट फूड यानी फ्रेंच फ्राइज, डिब्बा बंद भोजन, कैन फूड और फ्रूट और प्याज या लहसुन से तैयार खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। मेरी दी हुई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हों या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।